जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के जन्म और विवाह की कथा, अशोक सुंदरी का रहस्य और भगवान के शिवलिंग पर अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, उसकी पूजा करने से क्या फल मिलता है, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसी के बारे में आज बताएंगे। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भगवान शिव व माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी की कथा, कहानी, पूजा विधि, सभी जानकारी आज इस वीडियो में बताऊंगी। उपाय क्या करने हैं, उपाय करने से, अशोक सुंदरी की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बेहद ही पवित्र और शुभ माना जाता है। ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया गया है और महादेव को ये महीना अति प्रिय भी है। हम में से बहुत से ऐसे भक्त हैं जो शिव परिवार में भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों बेटे भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के बारे में ही जानते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की बेटी भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों में अशोक सुंदरी की कहानी बेहद लोकप्रिय है और बहुत कथा सुनी जाती है, जिससे हर मनोकामना पूरी भी होती है। भगवान शिव की एक पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है। महादेव की और भी पुत्रियां हैं जिन्हें नाग कन्या माना गया है। जया, विषहर, शामिलवारी, देव और दोतली। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री बताया गया है, इसलिए वही गणेश की बहन है। अशोक सुंदरी देव कन्या है। माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। एक बार माता पार्वती जी विश्व में सबसे सुंदर बाग में जाने के लिए भगवान शिव से कहा, तब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को नंदनवन ले गए। वहाँ माता को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और वे वृक्ष को लेकर कैलाश पर्वत आ गई। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती जी ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली योग से होगा। अब अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी, तभी वहाँ हुंड नामक राक्षस आया और जो अशोक सुंदरी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया। उनका विवाह नहुष से ही होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुष को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया। इसके बाद नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों से संपूर्ण भारत पर राज्य किया। शिवलिंग पर अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है? हम सभी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। जल शिवलिंग से जिस रास्ते बह कर निकलता है उसी स्थान को अशोक सुंदरी कहते हैं। किस दिन करें अशोक सुंदरी की पूजा? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सोमवार के दिन सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माता पार्वती जी और शिवलिंग की स्थापना करे या मंदिर में पूजा करने के लिए जाए। अब इन देवी देवताओं के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प, फल और अर्पित करे। ध्यान रहे, शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी फल और फूल अवश्य अर्पित करे। जिस तरह भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, ठीक उसी तरह अशोक सुंदरी पर भी बेलपत्र जरूर चढ़ाए। यदि आप धन प्राप्ति और व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो अशोक सुंदरी की पूजा जरूर करें। और अशोक सुंदरी की पूजा करने से जातक को धन से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, सभी मनोकामना पूरी होती है। अशोक सुंदरी एक हिंदू देवी देवता शिव और पार्वती की बेटी है। पद्म पुराण में उनका उल्लेख मिलता है, जो उनकी कहानी बताता है। देवी को अधिकतर दक्षिण भारत में
बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजा जाता है। अशोक सुंदरी की कथा कहानी व्रत पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कथा जरूर सुने और अशोक सुंदरी की सच्चे मन से प्रार्थना पूजा करें, सभी कष्ट दूर होंगे, हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव को हर श्रृंगार के पुष्प चढ़ाने से घर में सुख संपत्ति आती है। वहीं धतूरे के फूल चढ़ाने से भगवान शंकर सुयोग पुत्र प्रदान करते हैं। इसी तरह समस्याओं के हिसाब से भगवान को पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जिससे सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं। लाल व सफ़ेद आंकड़े के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल चढ़ाने से वाहन सुख मिलता है। समी के पत्ते चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल चढ़ाने से सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल चढ़ाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती। हर श्रृंगार के फूल चढ़ाने से सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल चढ़ाने से भगवान शंकर सुयोग पुत्र प्रदान करते हैं। दुर्वा से भगवान शिव की पूजा करने पर उम्र बढ़ती है। पुत्र प्राप्ति के लिए जल में शक्कर डालकर शिवलिंग पर चढ़ाए। पुत्र प्राप्ति के लिए श्रावण मास में भोलेनाथ की सच्चे मन से उपासना करें। जल में शक्कर डालकर शिवलिंग पर चढ़ाए। यदि प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की उपासना नहीं कर सकते हैं तो हर सोमवार को जरूर करें। दूध से शिवलिंग का जल अभिषेक करने से वंश वृद्धि होती है। ये थी जानकारी अशोक सुंदरी की पूजा कैसे करें, पूजा करने से क्या फल मिलता है, अशोक सुंदरी की कथा कहानी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, आप सबकी हर मनोकामना भगवान पूरी करे और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी को सदैव मिलता रहे। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।